नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। उनके दौरे से ठीक पहले बीजापुर में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरकार इसे अपनी नक्सल नीति की सफलता बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार की सरेंडर नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में शाह के दौरे से ठीक पहले नक्सलवाद पर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 टूक कह चुके हैं कि नक्सली या तो रेड कारपेट पर सरेंडर करें या फिर गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। यही कारण है कि एक मोर्चे पर सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार बड़ी संख्या में नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने में भी सफल हो रही है। लेकिन दम तोड़ते नक्सलवाद पर सियासत अभी भी बरकरार है। बीजापुर में 103 नक्सलियों के सरेंडर पर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि 15 साल की बीजेपी सरकार में कई बार फर्जी सरेंडर और मुठभेड़ हुए हैं। ऐसे में सरेंडर करने वाले नक्सलियों का प्रोफाइल सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। दूसरी ओर इन सारे आरोपों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि सरकार की नीति की वजह से ही नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने में सफलता मिली है। पुनर्वास नीति की सफलता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इससे पहले 15 साल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस 15 साल में सिर्फ कई फर्जी सरेंडर हुए, कई फर्जी एनकाउंटर हुए, कई निर्दोष आदिवासियों को नक्सलियों के नाम से जेल भेज दिया गया। बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में हैं तब से आप लोग देख रहे हैं कि नक्सलवाद के साथ खिलाफ में लड़ाई में लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है और 450 से ज़्यादा नक्सली न्यूट्रलाइज भी हुए हैं और पुनर्वास नीति भी हम लोग अच्छा दिए हैं, तो उसका भी लाभ हो रहा है और लगातार आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब तक 1890 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1100 से अधिक गिरफ्तार हो चुके हैं और कई कुख्यात नक्सलियों समेत पिछले 1 साल में लगभग 400 नक्सली ढेर हो चुके हैं। ऐसे मजबूत आंकड़ों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा विपक्ष की चिंता को और अधिक बढ़ाने वाला है, जिसकी छटपटाहट अभी से देखने को मिल रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। तो सरेंडर सियासत, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निशिकांत पांडे जी। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, डिफेंस और अटैक दोनों बहुत अच्छा करते हैं। इसके साथ ही रुपेश दुबे कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, ये भी बड़े ही अलग अंदाज में अपनी बात रखते हैं। और इसके साथ ही एक लंबा अनुभव रखने वाले छत्तीसगढ़ की राजनीति और सियासत में के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सबसे पहले पांडे जी आपके पास आऊं या दुबे जी आपके पास पहुंचे, उससे पहले के शर्मा जी आपका रुख करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए नक्सलवाद एक पुराना जो है वो मुद्दा रहा है, एक वटवृक्ष की तरह मुद्दा रहा है, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी काटने और छाटने का काम भी कर रही है। अनुभव आपका अलग है राजनीति में भी, और नक्सलवाद के भी बदलते स्वरूप को आपने काफी करीब से देखा है। क्या लग रहा है, तस्वीरें बदली है नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में? और दूसरा सवाल ये भी जिस पर विपक्ष सवाल उठा रही है, क्या ये जो सरेंडर नीति है सरकार की, इसकी कितनी अहम भूमिका रही अगर तस्वीर बदली है तो छत्तीसगढ़? शर्मा जी। स्पष्ट नीति नियत के साथ साथ एक इच्छा शक्ति जो उन्होंने दिखाई है और विकास और विश्वास के साथ जो सुशासन की बात कही जा रही है, जिस शोषण के खिलाफ नक्सलाइट यहाँ तक खड़े हो गए, यहाँ तक आगे बढ़े। पिछड़ा रहा बस्तर का क्षेत्र जो है एक अलग छोड़ दिया गया था, वहाँ विकास की आवश्यकता नहीं है, उसको एक पुरातात्विक संरक्षण के रूप में छोड़ दिया गया था, इसको ऐसे रहने दिया जाए। आदिवासियों की संस्कृति के नाम पर कह सकते हैं या उनके सभ्यता, तमाम प्रकार की बातें तर्क वितर्क हमेशा होती रही है। लेकिन अब जो बात आ रही है, अमित शाह की जो डेडलाइन तय हुआ है उसके अनुरूप जिस तरह से सेना के जवानों का मनोबल बढ़ा है और जो आंकड़े आप बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि सेना के जवानों ने कितनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। अब इनका जो मूवमेंट हो रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है कि ये दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में जाके छिप ना जाए, जैसे नगर रायपुर में भी पकड़े जा रहे हैं शहरी नक्सली, तो इनको रोकने की आवश्यकता। और जिस विकास की बात कही जा रही है, जिस विकास के दम पर आप विश्वास की बात करते हैं, तो शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बोधघाट परियोजना की आप बात करते हैं,
जगदलपुर से रावघाट रेल लाइन की आप बात करते हैं, आज आपको रायपुर से यदि जगदलपुर जाना है तो टिटलागढ़ होके जाना पड़ेगा। अब दूरी जो आधी हो जाएगी। इस तरह से जो विकास की जो बातें हो रही है, जो नदियों को जोड़ने की बात करिए, बड़े बड़े जब केंद्र सरकार के जब बड़े नेता गृह मंत्री जैसे आते हैं, उनका जो फोकस है बस्तर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बड़े बड़े विकास के मुझे लगता है कि उसमें औद्योगिक विकास 960 करोड़ रुपए का भी एमओयू हुआ है, उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए बस्तर क्षेत्र में, और जो वहां पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से विकास की दिशा को कैसे आगे बढ़ाया जाए और आम लोगों में विश्वास हो, छोटे केडर के जो नक्सलाइट है उनका आत्मसमर्पण बड़ी संख्या में हो, और जो बड़े लीडर हैं उनको किस ढंग से न्यूट्रलाइज किया जाए या आत्मसमर्पण के लिए मजबूत किया जाए, ये तमाम प्रकार की बातें अमित शाह आते हैं तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक बड़ी अपेक्षा रहती है। और लगातार उनका बस्तर दौरा हो रहा है, तो अभी भी वहां पे जो दशहरा उत्सव जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना ख्याति प्राप्त है, पर्यटन की दृष्टि से भी कहें तो यहाँ विकास की बात कही जा रही है, 40% सब्सिडी देने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही पुनर्वास नीति तमाम प्रकार की 45% सब्सिडी 5 साल तक सरकार देगी वेतन यदि कोई उद्योग आत्मसमर्पित नक्सलियों को नौकरी देते। इस तरह से तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं, कुल मिला के विपक्ष को भी साथ लेके चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है उस क्षेत्र में, और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। जो भी उनके सवाल है, क्या है, इसको ऐसा नहीं लगता कि राजनीति से ऊपर उठते दोनों ही राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ के विकसित छत्तीसगढ़ की जो बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, जो अंधेरे में खोए हुए आदिवासी हैं उनको कैसे उजाले की ओर लाए, इस पर एक विचार के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, ये एक महत्वपूर्ण है। माओवाद विचारधारा से लोगों को बाहर निकालना एक बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। चलिए, आपने तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट समझा दी, लेकिन जैसे रुपेश दुबे का हम रुख करेंगे, रुपेश दुबे जी कहेंगे कि देखिए इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी ये हैं और समझाएंगे। लेकिन रुपेश जी, आपसे मैं शुरू करना चाहता हूं, इसके बाद पांडे जी आपके पास पहुंचता हूं। क्या गलत लग रहा है कांग्रेस को? आंकड़े की बात आप कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष में जो आंकड़े सामने आए हैं, 1800 से अधिक नक्सली सरेंडर किए, सरेंडर नीति से वो प्रभावित होकर के शर्मा जी भी कह रहे हैं कि सरकार की अच्छी पहल है, और जिस तरह से एक डेडलाइन अमित शाह ने तय की है उस पर भारतीय जनता पार्टी सुचारू रूप से चल रही है और उनको सफलता भी मिल रही है। इसमें कांग्रेस को कहां कुछ गलत लग रहा है? इस नीति में क्या गलत लग रहा है और कांग्रेस के क्या अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू है इस पूरे मामले को लेकर? रुपेश जी। राघवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। के शर्मा जी नमस्कार। निशिकांत पांडे जी नमस्कार। राघवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो, हम सबकी ये मूल मंशा है। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। 15 साल भाजपा की सरकार रही, ठीक है, और जिस प्रकार से आदिवासियों को नक्सली बता करके जेल में भरने का काम उन्होंने किया, कांग्रेस सरकार आने के बाद जस्टिस पटनायक की कमेटी गठित की गई और उनके रिपोर्ट के आधार पर 944 आदिवासियों को नक्सली के बता करके जो भाजपा की सरकार ने जेल में बंद किया था उसको छुड़ाने का काम कांग्रेस करी। इसी प्रकार से भाजपा के कार्यकाल में सर्रेगुड़ा का मामला है या नावाडी के मामला ले लें, जिस प्रकार से तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को 10-12 लोगों को आदिवासियों को नक्सली बता करके उन पर फायरिंग करने के काम भाजपा सरकार में होती है। ये तमाम तरह की बातें होती हैं। निश्चित रूप से नक्सलियों को समाप्त करना ठोस रणनीति के तहत करें, लेकिन उस पर निरीह आदिवासियों की सुरक्षा करने की जवाबदारी भी छत्तीसगढ़ सरकार की है। अभी जिस प्रकार से 103 नक्सलियों की सरेंडर करने की बातें सामने आ रही है, क्या ये नक्सली सिर्फ अमित शाह जी आ रहे हैं उसके एक दिन पहले सरेंडर कर रहे हैं? ये यक्ष प्रश्न है। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रायोजित है उनका दौरा, इसलिए 103 लोगों को खड़ा कर दिया गया, सफेद शर्ट पहना के खड़ा कर दिया, फोटोबाजी हो गया, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप? निश्चित रूप से सिर्फ अपने नेताओं को प्रसन्न करने के लिए भाजपा की छत्तीसगढ़ की सरकार इस प्रकार की रीति और नीति अपना रही है। देखिए, जिस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में, वनांचल क्षेत्र में हो रही हैं, वहां के सामाजिक संगठन और वहां के पत्रकार जगत भी सरकार के नक्सली जो मामले हैं उनमें अनेकों बार प्रश्न लगाए हैं। कांग्रेस विरोध की बात नहीं करती है। कांग्रेस आदिवासियों की रक्षा, उनके वनाधिकार की रक्षा, भूमि अधिकार की रक्षा, खनन के नाम पर या औद्योगिकरण के नाम पर जिस प्रकार से आदिवासियों के हितों पर छत्तीसगढ़ की सरकार कुठाराघात कर रही है। यदि छत्तीसगढ़ सरकार में इच्छा शक्ति मजबूत है तो छत्तीसगढ़ सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि एनएमडीसी किसी निजी हाथों पे नहीं जाएगी। ठीक है। लोहांडीगुड़ा में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार थी और लोहांडीगुड़ा के किसानों की जमीन को लेकर के उद्योग के नाम पर छढ़ावा किया गया था,
ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने करी है। इसके कारण इनकी नीति और रीति जो है उसमें स्वयं ही प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। कांग्रेस विरोध नहीं, कांग्रेस आदिवासियों के हितों के लिए बात कर रही है। ठीक है, निशिकांत पांडे जी डिफेंस करिए, क्योंकि आज आपको डिफेंस ही करना होगा। तमाम आरोप लगाए दुबे जी ने, किस तरह से आप कह रहे हैं प्रायोजित है क्या सब कुछ? पांडे जी। राघवेंद्र जी, आपको बड़े भाई के शर्मा जी को और कांग्रेस के प्रवक्ता को सुंदर जवाब। देखिए, गंगाधर ही शक्तिमान है, ये आज पुनः स्पष्ट हो रहा है। नक्सलियों को इस प्रकार से डिफेंड करना, इस लाल आदमखोरों के मतलब संरक्षण करना, अपोजिट करने का काम कांग्रेस पार्टी करके ये बताना चाहती है कि दो जिस्म एक जान है हम, और इनके बिना हम कुछ नहीं। आप बताइए, अभी रुपेश दुबे जी और थोड़ी देर पहले दीपक बैज साहब ने कहा फर्जी एनकाउंटर, मतलब सुरक्षा बल, सेना के जवान जो है हत्यारे हैं, उससे भी कहने से गुरेज नहीं है कांग्रेस पार्टी को। अब मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी पेन इंडिया में गर्त में क्यों गई। हर कोई की मंशा पे प्रश्न चिन्ह है सिवाय कांग्रेस के। आप बताइए, मिले सुन मेरा तुम्हारा अभी नहीं हो रहा है। नक्सली कह रहे हैं कि जान बच दो साहब, हम हथियार छोड़ने को तैयार है, निशर्त बात करने को तैयार है, लेकिन हम कह रहे हैं चल हट, छूटता नहीं है। अगर आप बुलेट पे भरोसा करते हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बुलेट तो हमारे पास मेक इन इंडिया है, यहाँ ठोक रहे हैं, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बस्तर को लाल आतंक से साफ करने का मंशा और तारीख दोनों स्पष्ट है। उसके लिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के साथ साथ सुरक्षा बल हमारे शानदार काम करे। लेकिन एक प्रश्न उठता है राघवेंद्र जी कि सुजाता का तेलंगाना में आत्मसमर्पण, ये कहीं कांग्रेस की एक रची रचाई साजिश तो नहीं है? देखिए, इनको पुनः जीवित करने का प्रयास क्या हो सकता है कि अगर दूसरे स्टेट में समर्पण करे तो उनको संरक्षित और पोषित किया जाएगा। सुजाता कोई छोटी मोटी नक्सली नहीं है, बहुत बड़ी नक्सली है। बिल्कुल, एकदम षड्यंत्र के तहत तेलंगाना में, और तेलंगाना सरकार ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, आपको याद होगा तो, इनके फेवर में एक स्टेटमेंट भी दिया था। जिस प्रकार बस्तर से लाल आतंक साफ हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक साफ होता दिखता है, घसकता हुआ दिखता है। कांग्रेस पार्टी इस लेवल पर चली गई है कि सुरक्षा बल के जवानों को हत्यारा कह दे रही है। क्या हाल हो गया रुपेश दुबे जी आपका? सुरक्षा बलों के जवानों को हत्यारा नहीं कहा जा रहा है। निशिकांत जी, कांग्रेस कभी भी सुरक्षा के जवानों को, सैनिकों को हत्यारा कहने बिल्कुल की रुपेश जी, बात वो बात निशिकांत पांडे भी नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप जब आंकड़ों की बात करते हैं तो जो जवान कार्य कर रहे हैं उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। छोटी सी बात अगर इनके बाद आप तक पहुंचते हैं, इनको बोल लेने दीजिए। आपके सवाल भी रखेंगे इनसे जल्दी से। निशिकांत जी। रुपेश जी, जब आप बोल रहे हैं फर्जी मुठभेड़ हो रहा है, तो मुठभेड़ क्या भाजपा के विधायक या मंत्री या भाजपा संगठन के कोई मंत्री महामंत्री कर रहे हैं? वो तो सुरक्षा बल या सेना के जवान ही कर रहे हैं। आप इसको स्पष्टता से बात भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या? इतना नैतिक पतन हो गया आपका, या मानसिक दिवालियापन आ गया है कि सुरक्षा बलों के पे इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं? हम कर रहे हैं क्या ये कार्रवाई? हम इंदिरा गांधी नहीं है कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने किया है और लगातार किया है। और जब पहली सफलता कांकेर में मिली थी तब भी आपने कहा था एक फर्जी मुठभेड़ है, ये आप उनको संरक्षित और पोषित करने का काम निशिकांत, एक छोटा सा सवाल के शर्मा भी यही कह रहे थे कि विपक्ष को साथ लेके चलना होगा और छत्तीसगढ़ की विकास और विस्तार की आप बात करते हैं, आंकड़े मांग रहे हैं, नाम मांग रहे हैं, सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं, कह दीजिए ना, कम से कम आश्वासन ही दे दीजिए आज यहां से कि हाँ मार्च 2026 के बाद वो आंकड़े आप सामने लेकर चले आएंगे जब नक्सलवाद पर आप पूर्ण विराम ले लेंगे। वो तो नाम ही मांग रहे हैं, सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं, तो सबके सामने आनी चाहिए बात ना, जनता भी समझे कि हाँ भाई ये कैडर के ये लोग थे जो मारे गए, ये लोग थे जो सरेंडर किए, ये लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। तो इसमें दिक्कत क्या बीजेपी को? पांडे जी। राघवेंद्र जी, आज से पहले जितने भी आत्मसमर्पण हुए या जितने नक्सली एलिमिनेट हुए, सबकी जानकारी स्पष्टता के साथ, अमाउंट के साथ, कि कौन सा नक्सली किस अमाउंट का वांटेड था, वो सारा चीज बताया जा रहा है। अब आंख पे धिताड़ का चश्मा लगा हुआ है तो आप और हम कर ही क्या लेंगे? इन्होंने तय कर लिया है कि महात्मा गांधी के संकल्प, कांग्रेस को समाप्त करने का संकल्पित मन इनका भी हो गया है, तो ये संकल्प पूर्ण करके ही मानेंगे। आप मुझे बताइए, कोई भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता खड़े होकर कह सकता है क्या कि ये फर्जी मुठभेड़ है? आपके और हमारे लिए सुरक्षा बल जान हाथ में लेके काम करते हैं, और उस पे इस प्रकार से आप उनका मनोबल तोड़ने का काम करते रुपेश जी। मुझे लगता है वो भी कहीं देखते होंगे, सुनते होंगे, तो उनको भी लगता होगा किसके लिए अपनी जान दे रहा हूं मैं। ठीक है रुपेश जी, जवाब दे दीजिए। को ध्यान देंगे।
रुपेश जी तमाम बड़े आरोप हैं। और एक चीज ये मेरी बात सुन लीजिए, रेड कारपेट की बात ये कर रहे हैं, लगातार अमित शाह भी कह रहे हैं, केंद्र सरकार भी कह रही है कि दोनों बाह फैलाकर हम आपका स्वागत करेंगे, आप सरेंडर करते हैं, तो कर भी रहे हैं। तस्वीरें सामने, हम भी खबरें दिखाते हैं, खबरें बताते हैं, नाम के साथ बताते हैं रुपेश जी कि इस कैडर का ये नक्सलवाद था, इतना इस पे इनाम था, इनाम घोषित था, पकड़ा गया, मारा गया, गिरफ्तार हो गया, सरेंडर कर दिया। तो फिर अब क्या चाहिए कांग्रेस पार्टी को, ये बस आप बता दीजिए। निशिकांत पांडे जी वो भी आज यहाँ से बैठे बैठे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस क्या राघवेंद्र जी, कांग्रेस कभी भी सुरक्षा जवानों पे, डीआरजीबी के जवानों पर, पुलिस के साहस पर, जो नक्सलियों से तमाम अभाव के बाद लोहा ले रहे हैं, उनकी योग्यता, दक्षता, कार्यकुशलता, उनके साहस पर कभी प्रश्न नहीं उठाती। लेकिन जिस प्रकार से उनके साहस पे राजनीतिकरण करने का काम भाजपा करती है, तब कांग्रेस बातें करती है। आप देखिए जिस प्रकार से हमारे सेना के जवान वहां जो नक्सल क्षेत्र में, बीहड़ वनांचल क्षेत्र में तमाम अभाव के बाद वो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मृत्यु होती है तो सरकार को, उनके परिवार को राहत देने की राशि घोषणा करने में भी 2 से 3 दिन का समय लगता है। सरकार कभी भी उन जवानों के शहादत को सलाम न करते हुए, सम्मान न करते हुए, उनको परिवार को सुरक्षा देने के बाद उनके परिवार को संरक्षित करने के लिए पीछे हटती है। और सिर्फ अपने वाहवाही लूटने के लिए सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने ऐसा किया, अमित शाह जी का संकल्प है। देखिए, आप कांग्रेस सरकार को दोषारोपण करते हुए भाजपा सरकार को वाहवाही लूटने के लिए, अपने नेताओं को खुश करने के लिए, जवानों के साहस को यदि राजनीतिकरण करेंगे, कब तक खुश करेंगे निशिकांत पांडे जी, रुपेश जी कब तक खुश करेंगे? अमित शाह ने एक डेडलाइन दे दी है, सियासत में डेडलाइन अपने आप, सियासत और मीडिया दोनों में डेडलाइन अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है रुपेश जी। डेडलाइन के बाद ये तस्वीरें अगर बदलती नजर नहीं आएंगी, तब कांग्रेस का सवाल ये मेरे हिसाब से जायज समझा जाएगा। लेकिन अभी आप जिस तरह से कह रहे हैं उसे थोड़ा सा तो आप समझिए कि जो वो कह रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, सेना का मनोबल तो डाउन होगा। और आपके पास कोई आंकड़ा है क्या दुबे जी, फर्जीवाड़े को लेकर है आपके पास कोई नाम? हालांकि कांग्रेस आजकल जल्दी से लिस्ट लेकर चली आती है सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर, इसका कोई लिस्ट कांग्रेस के पास, कोई प्रमाण? राघवेंद्र जी, जब फर्जी मुठभेड़ की बात होती है या नक्सलियों को मार गिराने की बात होती है, तो आदिवासी जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा ही कहा जाता है कि ये व्यक्ति नक्सली नहीं था, लेकिन उसको नक्सली बता करके मार दिया गया है। यदि सरकार में नैतिक साहस है, सरकार में मानव संवेदनाएं हैं, तो सरकार को उस बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि नक्सली है या नहीं है। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तमाम यदि संघर्ष में किसी निरीह आदिवासियों की मौत होती है तो सरकार को बता देना चाहिए कि ये व्यक्ति नक्सली नहीं था। वो व्यक्ति जो उसकी मृत्यु हो जाती है, नक्सली नहीं होता है, वो पूरे परिवार, उसके पूरा परिवार एक कलंकित होकर के घूमते फिरते रहता है कि नक्सली मुठभेड़ में इनका बेटा, इनका पति, इनका पुत्र नक्सली बनके मारा गया। तो कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार को उनके सुरक्षा के जो खुफिया तंत्र हैं उनको तो जानकारी होनी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की ठीक है आता हूं पांडे जी आपके पास, लेकिन के शर्मा जी का रुख करना चाहता हूं। के शर्मा जी, देखिए, जब छत्तीसगढ़ की बात कभी होती थी, छत्तीसगढ़ की बात जब कभी होती कि दूसरे राज्य में बैठे जो लोग छत्तीसगढ़ का नाम सुनते थे तो नक्सलवाद का एक जो चित्र है वो उनके मानस पटल पर बनता था। लेकिन अब जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, चाहे वो सरेंडर नीति की वजह से हो, चाहे वो विपक्ष की कोई भूमिका रही हो हम सरकार में, वो उस तरह की बात रखने की, उससे लेकर जो तस्वीर बदल रही है, तो ये हकीकत में तस्वीर तो बदल रही है। लेकिन विपक्ष का वार पलटवार और उसके तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर सवाल और निशान। लेकिन हकीकत आप जरा सा बताइए और आईना दिखाइए पक्ष और विपक्ष को। और सबसे बड़ी बात एक बार फिर से मैं वही समझना चाहूंगा कि जो डेडलाइन है मार्च 2026, क्या उसके बाद लाल आतंक पर पूर्ण विराम दिखेगा या फिर राजनीति का शिकार होते नजर आएगा ये पूरा मामला? जाने की जो बात आ रही है, तो कहीं न कहीं स्ट्रक्चर चाहे नक्सलियों की ओर से मारे जाए, इसकी भी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। शिक्षा दूत यदि 8-9 आदमी में मारे जाते हैं जो पढ़ाने के लिए वहां रखे रहे, छोटे छोटे कमरे में पढ़ा रहे, शिक्षा दूत अभी मारे गए थे नक्सलियों के। और मुखबिर के शक में अधिकांश गांव वाले मारे जाते हैं। अब बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो अन्य जो बचे उनके ऊपर एक शक नक्सलियों को बढ़ रहा है कि ये हमारी सूचना दे रहे हैं, तो उन पर एक दबाव, प्रेशर है और वो उनको जंगल छोड़ के बाहर निकलना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में, रायपुर में भी पकड़ा है, तो इनको रोकने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, जो आज ही क्यों, कल ही क्यों इतने लोग, 103 लोगों ने समर्पण किया, तो इसके पीछे 1 महीने से तैयारी है। वहां के एसपी ने स्पष्ट कहा है कि हम 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। और अब निश्चित रूप से हम कार्यक्रम भी देखते हैं, दिल्ली में 15 अगस्त के पहले बड़े आतंकवादी पकड़े जाते हैं,
और इसकी तैयारी ऐसा नहीं है कि उसी दिन पकड़े गए, रख के उनको एक माहौल जनता में एक मैसेज देने की बात होती है। इतनी बड़ी संख्या में इसको 25-50 करते तो इतनी बड़ी बात बनती कि राष्ट्रीय स्तर पे 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इस तरह से तमाम प्रकार की बातें महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को विकास की बात कहनी चाहिए, विकास पर प्रतिस्पर्धा करनी है। अमित शाह रहे तो क्या देके जाएंगे छत्तीसगढ़ को। इसके साथ ही साथ विपक्ष को साथ लेने की आवश्यकता है। जनता में जो माओवादियों ने जो एक विचारधारा लोगों के मन में घर कर दिया है, उसको दूर हटाना है, भय को हटाने की बात है। और इसमें इनकी मुझे लगता है कि केवल भाजपा के जनप्रतिनिधि नहीं, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका वहां नजर आती है। उस क्षेत्र में राज्यों के भी सामंजस्य की बात आ रही है। उसमें प्रधानमंत्री भी बैठक लेने आने वाले हैं कि वहां के अंत में कि डीजी स्तर के एक बैठक होगी, उसमें बड़े पैमाने पर एक चर्चा होगी। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी साथ लेंगे, नहीं तो ये मूवमेंट करते जैसे तेलंगाना की बात आ रही है। रुपेश, ठीक है, बिल्कुल सही बात है शर्मा। रुपेश जी आपके पास निशिकांत जी आखिरी में क्योंकि आपको डिफेंस करना है, बात आप रख रहे हैं। रुपेश जी चलते चलते छोटी सी प्रतिक्रिया, जिस तरह से शर्मा जी ने पूरी बात बता दी, 1 महीना पहले से तैयारी चल रही थी, कोई नई बात नहीं और अमित शाह को खुश करने की बात नहीं और विपक्ष को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जल्दी से छोटा सा जवाब। निश्चित रूप से शर्मा जी ने ये बात भी कही है कि विकास की परिकल्पना धरातल पर लागू हो। जो नक्सल मुक्त ग्राम है उनको सरकार 1 करोड़ रुपए देने की बात करी है, तो उन गांवों में कितने गांव में 1 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है, विकास की मूल अवधारणा वहां कितनी परिलक्षित हुई है, कितना धरातल पर लागू हुआ है। और साथ ही साथ अमित शाह जी आ रहे हैं तो बस्तर क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या संसाधन उपलब्ध कराते हैं, क्या राशि उपलब्ध कराते हैं, ये देखने वाली बात है। पांडे जी क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे, संपूर्ण इसको क्लोज करिए और बताइए कि सब कुछ अच्छा होने वाला अमित शाह के आने के बाद छत्तीसगढ़ में। राघवेंद्र जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारा एक्शन बता रहा है कि पूरा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होते जा रहा है। विकास के रास्ते विश्वास को अर्जित करते हुए नींद लेलार के माध्यम से हर पैरामीटर पे उस सुदूर वनांचल में जहां विकास पहुंच नहीं पाया था, आज विकास की अविरल धारा बढ़ाने का काम आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करूंगा कांग्रेस पार्टी से और रुपेश जी से, आइए एक बार इसका फैक्ट फाइंडिंग कर लिया जाए। आपको इतना चिंता हो रही है, आप हमारे साथ चलिए, सारा चीज वहन मैं करूंगा। एक बार विकास के नए आयाम को तो तय करता हुआ बस्तर आप अपनी आंखों से देखें, फिर डिबेट कर लेंगे क्या विकास की अविरल धारा बह रही है या नहीं। चलिए, लेकिन हमारी कोशिश और हमारी आपसे निवेदन यही रहेगी कि इस विषय पर डिबेट करने की आवश्यकता ही ना पड़े। बाकी पक्ष और विपक्ष मिलकर छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलने की ओर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशिकांत जी आपका, रुपेश जी आपका और के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।